तुम करोड़ों का पैंट पहन लो, लाखों का। अब आजकल तो पैंटों को अभी बड़ा गजब का जमाना, फटे चल रहे। हमारे जमाने में फटे कपड़ा पहन ले तो गरीब माना जाता था, आज के जमाने में फटे कपड़ा पहन ले तो अमीर माना जाता है। हम तो कई बार बड़े हंसने लगते हैं। हम एक दिन भगवान से कह रहे थे कि हम इससे अच्छा इस जन्म में हमें इस जमाने में जन्म दिया होता, उस जमाने में जन्म दिया था कि फटे कपड़ा पहन लो तो गरीब मानते थे, आजकल फटे कपड़ा पहन लेते हैं तो अमीर मानते हैं। तो बड़ी हालत खराब है। और कुछ लड़के तो लौंडे ही हैं, कुछ लड़के तो इतने गजब के होते हैं कि नया पैंट लेकर के फाड़ते। हम पूछते हैं उनसे ये क्या है, अरे बोले आजकल ट्रेंडिंग है, बड़ा गजब का ट्रेंडिंग है। तो बड़ी हंसी आती है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो आजकल विचित्र जमाना आ गया। हम आपसे यही कहना चाहते हैं मेरे पागलों, संपत्ति हो या ना हो, पर माता पिता तुम्हारे घर से बाहर नहीं होने चाहिए। अमीर वो नहीं है जिनके मकान बड़े हैं, जिनके घर बॉडीगार्ड लगे हैं, या काम वाले लगे हैं, या काम वाली बाई लगी हुई है। अमीर तो वो हैं जिनके माता पिता दरवाजे पर बैठकर खिलखिलाकर हंसते हैं। तो हम आपको कहना ये चाह रहे, ये जिंदगी है, इसका नाम जिंदगी है, जिसमें मुस्कुराहट है, जिसमें हंसी है, जिसमें खुशी है, जिसमें कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ है। महाराज ये कैसे संभव होगा? कितनी पागलों जैसी बातें करते। भगवान अपने तो हैं, और जब भगवान अपने हैं तो उन्होंने पूरी दुनिया बनाई, और वो दुनिया का मालिक अपना है। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? बाकी संतुष्टि तो अमीरों को भी नहीं है, वो भी टेंशन में ही है। तो सबसे बड़ी संतुष्टि है कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। तो भगवान मिलेंगे कब? जब भक्ति आएगी। भक्ति कब आएगी? जब संतों के साथ बैठेंगे। पर अब प्रश्न उठता है कि संत कहाँ मिलेंगे, पहचान कैसे करें कि ये संत? तो संतों की भी पहचान सरल है, पहले भी बताई फिर बताते हैं। जो अपनी पूजा करवाए वो संत नहीं है, जो तुम्हारी बाहें पकड़कर भगवान की पूजा करवाए उसे संत कहा जाएगा। अब प्रश्न है कि ऐसे संत खोजें कहाँ? वो खोजने से नहीं मिलते हैं, वो तो श्रद्धा उत्पन्न तुम कर लो, अपने आप तुम्हारी नजर में आ जाएंगे। एक बात और पूछो। क्या? जोर से पूछो, और जोर से पूछो। तुम अगर संत के पास जाओगे तो तुम्हें एक फ्री में और मिलेंगे। पूछो कौन? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अगर तुम संत के पास जाओगे तो तुम्हें हनुमंत मिलेंगे, और हनुमंत अगर मिल जाएंगे तो भगवंत तो प्राप्त हो ही जाएंगे। हाँ, संत के पास जाने से हनुमंत मिलना पक्का है, और हनुमंत के मिलने से भगवंत का मिलना पक्का है। गारंटी है, वो तो प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल तो होता ही होता है भाई। कोई भी फाइल आपको पास करवानी है तो पहले तहसील ले जानी पड़ेगी, फिर एसडीएम के पास जाएगी, फिर कलेक्टर के पास जाएगी, फिर हस्ताक्षर होंगे। पर फाइल बड़ी हो तो फिर वो जाएगी राजधानी, तब जा करके उसमें मुख्यमंत्री के साइन होंगे, मंत्रिमंडल में पास होगी, तब तुम्हें मिलेगी। वो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के तहत ही मिलेंगे। वैसे ही भगवान का भी एक प्रोटोकॉल है। तुम पहले संत के चरण पकड़ो। और भागवत की एक बात हमें बहुत अच्छी लगती, गज और ग्राह की कथा। आहा, भागवत में एक कथा आती है गज की और ग्राह की। हाथी पानी में गया और पानी में पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। हाथी को लगा हम तो बलवान हैं, हमारा क्या बिगाड़ेगा हलवा, हम तो ताकतवर हैं, ताकतवर होगा कोई छोटी मोटी मछली होगी देख लेंगे। पर हाथी ये भूल गया कि जल के जीव को जल में बहुत ताकत होती है, और थल के जीव को जल में ताकत नहीं होती। तो हाथी हारने लगा, मगरमच्छ गहरे जल में खींचने लगा। मगर ने पैर पकड़ लिया। अच्छा, ये मगर है बड़ा खतरनाक, सबका पैर इस मगर ने पकड़ ही रखा है।
हनुमान जी का पैर भी मगर ने पकड़ा था, हाथी का पैर भी लो आज कथा में मगर ने पकड़ लिया, और तुम लोगों का पैर भी मगर ही पकड़े। अगर पूछा जाए बंबई वालों से, क्यों बागेश्वर वाले गुरुजी 7 दिन तक बंबई में रहे, तुम नहीं गए? अरे बोले जाना तो था मगर। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हम पहुंच गए थे मगर, कुछ लोग तो कहते हैं कि हम तो पंडाल में भी पहुंच गए थे मगर। अब देखो तुम्हारा भी पैर पकड़ लिया मगर। ये मगर बड़ा खतरनाक है। हाथी के पैर को मगर ने पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? इधर आओ। अंदर आए। अब हाथी अपने परिवार की तरफ देखने लगा, भाई हम डूब रहे हैं, बचाओ। तो हाथी की हथनी, बच्चे, सूंड दें, पर नहीं निकल पाया। जब शाम हो गई तो पत्नी जाने लगी, बच्चे जाने लगे। तो हाथी ने पूछा कहाँ जा रही हो? हथनी बोली अब कहाँ जाएं, घर जा रहे हैं। तो हाथी बोला हम यहाँ लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तुम घर जा रही हो? हथनी बोली महाराज अब तुम्हारा तो पक्का है कि भरोसा नहीं है कि निकलोगे कि नहीं, तुम्हारे चक्कर में हम क्यों भूखे मारे जाएं। अब हाथी का दिमाग खराब। खैर इस कथा को सुनकर के कई पतियों का भी दिमाग खराब होगा। हाथी का दिमाग खराब। बताओ तो, जिसके लिए हम रातों भर शेरों से लड़े, बड़े बड़े सिंहों से लड़े, आज वो छोड़ करके जा रहे हैं। अरे हाथी यो तुम्हारा हाल नहीं, सबका हाल है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रिय। हाथी ये सबका हाल है, तू भूल करता रहा, तू सबसे प्रेम करता रहा, पर तुझे पता नहीं है ये जो तेरे नजदीक थे ये स्वार्थ के कारण थे। पर एक बात बोले भैया, प्रेमी वो नहीं है जो कुछ पाने के लिए प्रेम करे, प्रेमी तो वो है जो सर्वस्व लुटाने के लिए प्रेम करे, वो प्रेमी। हाथी रोने लगा। हथनी बोली रो मत महाराज, हम तुम्हारे नाम से भजन करवा देंगे, हथनियों को बुलाकर कीर्तन करवा देंगे। हाथी बोला किसका? बोले वाह, कल के दिन तुम मर गए तो कम से कम भूत बन के ना घूमो। दुनिया वाले बड़े गजब के हैं। जिंदा में दुनिया वाले चिपकने के लिए पीछे फिरते हैं, और मरने के बाद तावीज बांधते हैं और नहाते इसलिए हैं कि कहीं चिपक ना जाए। दुनिया वाले भी बड़े गजब के हैं। दुनिया वाले इतने गजब के हैं, जो आदमी तुम्हारे साथ आज चिपकने के लिए पागल होगा और धोखे से अगर मर गए तो वही शमशान में जलाने के बाद नहाता है, तुरंत नहाता है। बोले तुरंत क्यों नहाता है? कहीं चिपक ना जाए। ये दुनिया वाले बड़े गजब हैं, इनकी नीति रीति बड़ी विचित्र है। तो हाथी की हथनी बोली हम जा रहे हैं। हाथी की आंखों में आंसू आ गए, कोई अपना नहीं है, रोने लगा हाथी। अब संसार तो अपना बचा नहीं, जगत तो अपना बचा नहीं, क्या जगदीश है? पुकार करने लगा, आर्तनाद स्वर में रोने लगा हाथी, आंखों में आंसू भर के। हे गोविंद कृपा करो। हरि जी हरि जी हरि जी, तुम बिन कौन हमारे, कौन हमारो, तुम बिन कौन हमारो, तुम बिन कौन, तुम बिन कौन हमारो, हरि जी तुम बिन कौन हमारो, प्रभु जी तुम बिन कौन
आंखों में आंसू भर करके गज रोने लगा, हे प्रभु तुम्हारे बिना कौन हमारा है। हे जगदीश जगदात्मा जगदीश्वर परमात्मा पूर्ण परब्रह्म परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक, अकारण कृपा करने वाले, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछात कल्पतरु सरकार श्री जगन्नाथ महाप्रभु जगदीश महाप्रभु गोविंद दामोदर माधव माधवेती। कोई कृष्ण कहता, कोई कान्हा कहता, कोई चित्तचोर कहता, कोई माखन चोर कहता, कोई मुरली मनोहर छलिया कहता, कोई बनवारी कहता, कोई गिरधारी कहता। हे नटवर नागर नंदा, हे कृष्ण कन्हैया गोपाल कान्हा मुरारी, आपके बिना कौन इस संसार में हमारा है। आकर के हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। और आंखों में आंसू भर करके रोने लगा। भगवान ने सोचा नहीं जाएंगे तो बुरा हो जाएगा, डूब जाएगा भगन। और देखो बुरा ना मानना मेरे पागलों, वो डूब जाते हैं जिन्हें खुद पर गुमान होता है, और वो डूबते डूबते भी तैर कर पार हो जाते हैं जिन पर तू मेहरबान होता है। भगवान जिन पर मेहरबान हो वो डूब भी जाए तो पार हो जाता है। आहा, गज को बचाने के लिए गोविंद आए, अपने गरुड़ पर बैठ करके गोविंद आए। ऊपर से देखा कि हाथी डूब ना जाए तो ऊपर से ही चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, मगरमच्छ का सिर कट गया, हाथी बच गया, कमल का पुष्प सूंड में लिए हुए भगवान के पास चढ़ा दिया। पर लोगों ने भगवान से पूछा आप आए किसके लिए। भगवान बोले गज को बचाने के लिए। बुलाया किसने? गज ने। स्तुति किसने की? गज ने। प्रार्थना किसने की? गज ने। आर्तनाद किसने किया? गज ने। रक्षा किसकी करनी थी? बोले गज की। फिर लोगों ने कहा वाह, बचाने गज को आए, पुकारा गज ने, स्तुति गज ने की, प्रार्थना गज ने की, रक्षा करने गज की आए, पर सबसे पहले उद्धार आपने मगरमच्छ का क्यों किया? अगर गज का ही गज के लिए आए थे तो फर्स्ट नंबर गज को देना चाहिए, दूसरे नंबर पे गज को डाल दिया, पहले नंबर पे कल्याण मगरमच्छ का कर दिया। ये बात समझ में नहीं आई हमारी। तब भगवान ने बड़ा गजब का जवाब दिया जो हम तुमसे कहना चाह रहे। भगवान का जवाब ये है, देखो भाई, जो हमारा भगत है उसका तो उद्धार होना ही है, पर जो हमारे भक्त के चरणों को पकड़ लेता है उसका हम पहले उद्धार कर देते हैं। हाँ, कोई हमारे भक्त के चरण पकड़ ले उसका हम पहले उद्धार कर देते हैं। और क्या गजब का जवाब भगवान का, कितनी अद्भुत बात है। मेरे पागलों, यही तो हम तुम्हें बताना चाहते हैं। हम भक्त ना बन पाए तो क्या हुआ, किसी भगवत भक्त के चरणों को पकड़ लें तो उद्धार हो जाएगा। अब हमारी नजर में तो एक ही भगवत भक्त हैं, राम रसायन तुम्हारे राम रसायन पासा, राम रसायन सदा रहो रघुपति के दासा, 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 सदा रहो राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास। गाइए, राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दासा, 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 सदा रहो। तो हम भक्त ना बन पाए तो कोई बुरी बात नहीं है, एक काम करें। बोले क्या? जो भगत हैं उनके चरणों को पकड़ लें, उस भक्त के चरण पकड़ लेंगे तो कभी भक्त पर कृपा होगी तो हम पर भी कृपा हो जाएगी। किसी ने हमसे पूछा कि भक्ति कैसे जीवन में आ सकती है। भाई भक्ति तो ऐसे ही आ सकती है कि किसी के पास हो, उसको देख करके ही प्रकट हो सकती है। भाई कई बच्चे ऐसे होते हैं गाना सीखते नहीं है पर पिताजी का गाते हुए देखकर सीख जाते हैं।
कई बच्चे ऐसे तबला बजाता हुआ देख करके सीख जाते, जैसे बीड़ी पीने वाले, 4-5 लोग बीड़ी पीने वाले बार बार मित्र रहे, वो बढ़िया फूंक लगावे, तो कुछ लोग जो बगल में बैठते हैं वो पहले धुआं पिएंगे, और फिर धीरे धीरे जरा ले आओ टुकड़िया, फिर टुकड़िया पिएंगे, फिर इसके बाद में फिर बीड़ी पीने लगते हैं, फिर बिंडल ही डाल के चलने लगते हैं। तो वो तो साथ का खेल है, संग में रहेंगे धीरे धीरे सीख जाएंगे। जैसी संगत होती है वैसी रंगत हो। तुम बॉडी बिल्डर वालों के साथ रहने लगो तो तुम्हें धीरे धीरे आदत हो जाएगी, अब ये नहीं खाना है, अब ज़्यादा नमक नहीं खाना है, अब ज़्यादा शक्कर नहीं खानी है, फैट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसों के साथ रहोगे वैसे ही होने लगता है, वैसी आदत आने लगती है। तो अब हमें रहना किसके साथ है? हमने एक दिन और कहा था, मुंबई के पागलों, तुम अपने बच्चों की संगत पर ध्यान दो। तुम्हारे बच्चे किसके साथ रहते हैं? अगर होटल या बोतल वालों के साथ रहेंगे तो वो थिएटर में जाकर के पिक्चर देखेंगे, अगर भगवान के भक्त के साथ रहेंगे तो मंदिर में जाकर के कीर्तन करेंगे। तुम्हारी बेटी या बेटा किसके साथ रहता है, ये तुम्हारा गौर करने का तरीका होना चाहिए। अभिभावकों की जिम्मेवारी है, माता पिता की जिम्मेवारी, तुम्हारे बच्चे किसके साथ हैं। बच्चे अगर बोतल वालों के साथ रहेंगे तो होटल में मिलेंगे, और होटल में करेंगे क्या, बोतल खोलेंगे। और अगर भगवान के भक्त के साथ रहेंगे तो कहाँ मिलेंगे? वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता